नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप ये क्लिप देखिए। ये क्लिप नालासोपारा के विजय लक्ष्मी नगर से बीती रात को निकलकर सामने आई है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबलें लगी हुई हैं, लोग अपने हाथ में कागज पत्र लेकर तैयार हैं और लगातार कागजी प्रक्रिया शुरू है। कुल मिलाकर दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि नालासोपारा के 41 बिल्डिंग मामले में अब राजकारण खत्म हो चुका है और कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत कैसे आन पड़ी? आखिर ऐसी क्या कमी रह गई कि नालासोपारा के 41 इमारत मामले में लगभग 1000 लोग बेघर हो गए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना तो किसी राजनीति पार्टी की बात होगी, ना तो किसी संगठन और समाज सेवक की बात होगी। आज बात होगी उन साक्ष्यों की, उन लूपहोल्स की, जिसके वजह से आज नालासोपारा के विजय लक्ष्मी नगर में ऐसी नौबत आन पड़ी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई 2024 में हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर में ये लिखा होता है कि 41 इमारतें अवैध हैं, इन पर तुरंत तोड़क कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसके बाद वसई विरार शहर महानगर पालिका हाई कोर्ट में ये कहती है कि जुलाई का महीना अर्थात बरसात का समय चल रहा है, इसलिए हम इस पर तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसके चलते रहवासियों को सितंबर महीने तक की राहत मिल जाती है। अब अक्टूबर 2024 में 41 में से 25 इमारत के रहवासी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी जाती है कि जिस सर्वे नंबर, जिस जमीन पर 41 इमारतें बनकर खड़ी हैं, वह जमीन भले ही आरक्षित है, वह 41 इमारतें भले ही अवैध हैं, लेकिन इन इमारतों में कई सालों से कई गरीब परिवार रह रहे हैं। इसलिए इन इमारतों पर तोड़क कार्रवाई नहीं की जाए और ना ही इन गरीब परिवारों को बेघर किया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है कि सरकारी जमीन पर किए गए किसी भी तरीके के अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, इसलिए हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अमूमन सही है। अब दोस्तों, हमारी समझ ये कहती है कि कोर्ट में जो भी बातें रखी गईं वह पूर्ण रूप से सही थी, लेकिन रहवासियों के हित में फैसला लाने लायक बिल्कुल नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड, अगर सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाता कि 41 इमारतों के रहवासियों द्वारा लगातार टैक्स पे किया जा रहा है, ये लोग टैक्स पेयर हैं, इनके पास घर पट्टी है, इनके पास लाइट बिल है, साथ ही साथ इन्होंने घर खरीदे हैं और इस घर का इनके पास अग्रीमेंट भी मौजूद है, इन लोगों ने ना तो किसी आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण किया है और ना ही अवैध निर्माण किया है, जिसके चलते थर्ड पार्टी इंटरेस्ट लागू हो जाता और सुप्रीम कोर्ट को रहवासियों के पॉइंट को भी कंसीडर करना पड़ता। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं थी। हाई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता था। एक बात तो तय है दोस्तों कि 41 इमारत मामले का नेतृत्व करने वाले लोगों द्वारा आज जो काम किया जा रहा है, अगर यही काम अक्टूबर महीने के बाद में किया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अक्टूबर महीने में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका रद्द की गई, उसी समय अगर कानूनी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया होता तो शायद ये हो सकता था कि जो नौबत आई है वो भी नहीं आती और जो इमारतें टूटी हैं वो भी नहीं टूटती। लेकिन अक्टूबर महीने के बाद नेतृत्व करने वाले लोगों के पास 3 महीने अर्थात 90 दिन का समय बचा था और उस समय में इनके द्वारा सिर्फ धरना, प्रदर्शन और मोर्चा निकाला गया। सही रूप से कानूनी प्रक्रिया नहीं की गई और कोर्ट के फैसले को सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से ही बदला जा सकता है, ना कि धरना, आंदोलन, मोर्चा और जुमले द्वारा बदला जा सकता है। और सही रूप में कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत अब हुई है, कागज पत्र अब खंगाले जा रहे हैं और अब हो सकता है कि आने वाले 2 दिन के अंदर 41 इमारत के रहवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आ सके। लगातार नालासोपारा वसई विरार के मीडिया कर्मी भी 41 इमारतों के रहवासियों की आवाज उठा रहे हैं। मिरर ऑफ ट्रूथ की टीम डे 1 से 41 इमारतों के रहवासियों की आवाज को जन जन तक पहुंचा रही है। हमारे चैनल पर दोस्तों अब तक 20 से भी ज्यादा खबरें लग चुकी हैं 41 इमारतों के रहवासियों को लेकर। हम लगातार इनकी आवाज को निष्पक्षता से आप तक पहुंचा पा रहे हैं और ये सब करने की ताकत हमें आपसे ही मिलती है। आप जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं वो पॉजिटिव कमेंट हमें निष्पक्षता और सच्चाई से पत्रकारिता करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि हम जब जब सच्चाई और निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं तब कुछ पत्रकार, माफ करना, चाटुकारों को हमारी बात बुरी भी लग जाती है। जब हम नेताओं से तीखे सवाल करते हैं तो ये पत्रकार हम पर टूट पड़ते हैं।
ये लोग पत्रकारिता कम और साथ ही साथ नेता के पीए का रोल निभाते ज्यादा नजर आते हैं। खैर, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी निष्पक्षता से काम करते थे, हम आज भी निष्पक्षता और निडरता के साथ ही काम करते हैं और हर समय जन जन तक लोगों की आवाजों को पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मैं चलती हूँ, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।